Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are reading chapter very well and chapter is clear to you. If you have problem, you can ask. I have given you 3 videos of the chapter Indigo and today I am going to clear the next points of the chapter in 4th video. So listen carefully. In 3 videos you came to know Gandhiji came from ashram to help the peasants of Champaran and he tried to solve their problems. When Gandhiji refused to leave Trihut, in consequence he was called in court and due to this he was not sleeping at night and from this we carry on the chapter. Listen carefully. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. इट मीन्स जो पूरी रात गांधी क्या करता रहता है, जागता रहता है. क्यों जागता रहता है? क्योंकि उसको कोर्ट में बुलाया जाता है. कोर्ट में क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जब जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थे उन्होंने गांधी को चंपारण मोतिहारी यानी वहां से जाने के लिए बोल देते हैं और गांधी जी उनकी बात को क्या कर देता है, मना कर देता है. इसलिए उसको कोर्ट में बुलाया जाता है और गांधी जी रात को सो नहीं पाता है. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. और गांधी जी है वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखता है क्या करने के लिए, बिहार से आने के लिए. किसके साथ? अपने जो प्रभावशाली जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो मेन फ्रेंड्स हैं उनके साथ, जो इन्फ्लुएंशियल जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आने के लिए बोलता है. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम. और गांधी जी ने आश्रम के काम का जो भी काम था वहां पर स्मूथली काम को चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ चेतावनी भेज देता है. ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय. और वो वाइसराय को भी फुल रिपोर्ट लिखता है. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पिजेंट्स. और जब मॉर्निंग के अंदर सभी पिजेंट्स को पता चलता है गांधी प्रॉब्लम है तो सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं. दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. किसी भी पिजेंट को गांधी के साउथ अफ्रीका में किए काम का जो रिकॉर्ड था उसके बारे में कोई नहीं जानता था. दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा who wanted to help them was in trouble. It means उन्होंने तो सिर्फ इतना सुना था कि जो महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है वो खुद किस में आज प्रॉब्लम में विद द अथॉरिटी ड्यू टू अथॉरिटीज की वजह से किस में प्रॉब्लम है. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स. यानी कि 1000 की संख्या के अंदर उनका एक बहुत बड़ा क्या था, प्रदर्शन था वहां पर. इट मीन्स बहुत ज्यादा मजदूर वहां पर कोर्ट के चारों तरफ क्या हो गए थे, पहुंच गए थे. इन थाउजेंड्स में अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. और ब्रिटिश का जो डर था उस डर से लिबरेशन गेट करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए उनकी क्या थी, शुरुआत थी. इट मीन्स हर आदमी महात्मा गांधी की जो हेल्प से वो क्या हो गया था, थोड़ा सा उनका डर था वो खत्म हो गया था. ब्रिटिश जो लोगों का डर था वो उनसे क्या हो गया था, खत्म. और वो सारे के सारे वहां पर आकर कोर्ट को क्या कर लेते, चारों तरफ से घेर लेते. और यही उनकी क्या थी, लिबरेशन की शुरुआत थी. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. और जो ऑफिशियल जो अथॉरिटीज थे वो गांधी जी की जो हेल्प के बिना, कोऑपरेशन के बिना वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे. ही हैड देम रेगुलेट द क्राउड. गांधी जी ने भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, लीड करने के लिए उनकी हेल्प की. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. वो सभी के साथ एकदम पोलाइट था, फ्रेंडली था. ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ. और वो जो कोर्ट के अंदर जज को क्या कर रहा था, एकदम ठोस, कॉन्क्रीट का नहीं होता, सॉलिड ठोस प्रूफ दे रहा था. दैट देयर माइट हिथरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस. यानी कि जो ब्रिटिशर्स की जो पावर थी और अब तक की ड्रेडेड जो भी उनका जो डर था एंड अनक्वेश्चन मतलब उन पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस. आज वो इंडियंस के द्वारा क्या की जा सकती है, चैलेंज की जा सकती है. इट मीन्स जो भीड़ थी वो इन सब चीजों क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती थी. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. और जो गवर्नमेंट वो एकदम घबरा जाती है, बैफल हो जाती है. द प्रोसिक्यूटर में जो वकील थे रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. और जो वकील थे, दूसरे वकील थे, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की यानी कि ट्रायल को क्या करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. और इसी परिणाम स्वरूप जो अथॉरिटीज थे उन्होंने इच्छा की क्या करने की, जो उनके सुपीरियर थे, अपने जो सीनियर जो अधिकारी थे उनसे कंसल्ट करने की उन्होंने इच्छा की. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. और जब गांधी को पता चलता है कि वो सीनियर अथॉरिटीज से मतलब कंसल्ट करने जा रहे हैं तो गांधी ने उस डिले के लिए क्या क्या प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया कि हम ज्यादा डिले नहीं करना चाहेंगे. ही रीड ए स्टेटमेंट
प्लीडिंग गिल्टी। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। अब गांधी जी को एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक लेटर दिया जाता है जिसके अंदर उसको कहा जाता है कि वो अपनी गलती, गिल्टी के मैंने क्या होता है भाई, जो उसने दोष किया है उस दोष के लिए सॉरी फील करेगा। ही वॉज इन्वॉल्व, और वो उस गिल्टी के अंदर क्या था, इन्वॉल्व था। इट मीन्स उस लेटर के थ्रू गांधी को मैसेज पास किया जाता है कि तुम्हें इसके लिए सॉरी फील करना पड़ेगा क्योंकि तुम इस गलती में क्या हो, इन्वॉल्व हो। अब कौन सी गलती थी, क्योंकि सारे प्रिजनर्स तो गांधी जी की वजह से कोर्ट को क्या कर लेते, घेर लेते हैं। ही टोल्ड द कोर्ट, गांधी जी ने इसके रिस्पॉन्स में कोर्ट को बताया, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। क्या कोर्ट को क्या रिप्लाई करता है, गांधी कैसे रिप्लाई करता है, इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कि गांधी कहते हैं कि ये ड्यूटीज का मतलब अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति एक संघर्ष है। ऑन द वन हैंड, एक साइड में नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि वो लॉ ब्रेकर के रूप के अंदर क्या नहीं करना चाहता, एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता। इट मीन्स वो पता है कि वो कोर्ट की बात को नहीं मान रहा है, इसलिए वो लॉ ब्रेकर के रूप में एक एग्जाम्पल भी, मतलब बैड एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड के अंदर, टू रेंडर द humanitarian and national service, to render the render का मतलब he is agree, the humanitarian का मतलब क्या होता है, मानवता, एंड नेशनल सर्विस, वो अपने देश के प्रति सर्विस करना चाहता है, ड्यूटी करना चाहता है और मानवता के लिए काम करना चाहता है, अपने आप को समर्पित करता है। इट मीन्स गांधी रिप्लाई करता है कि मैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक ऐसे संघर्ष में फंसा हुआ हूँ कि पहली तो बात ये है कि मैं किसी भी एक लॉ ब्रेकर के रूप में अपना बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए काम करना चाहता हूँ। फॉर विच ही हैड कम, और जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसलिए डिसरिगार्डेड मीन नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए गांधी ने क्या नहीं किया, वहां से त्रिहुत को छोड़ने का, वहां से मतलब ऑर्डर को उसने नहीं माना। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, ऐसा नहीं है कि मतलब जो अथॉरिटीज का जो कानून है वो उसका रिस्पेक्ट नहीं करे, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि बट इन ओबीडियंस का मतलब पालन करना चाह रहा है, टू द हायर लॉ, यानी कि जो हाई कोर्ट से भी जो ऊंचा कोर्ट है, जो ऊंचा जो कानून है, ऑफ आवर बीइंग मीन्स मानवता का कानून, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज, यानी कि मैं तो सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज का पालन कर रहा हूँ, और मैं मानवता का जो कोर्ट है, हाई जो कानून है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, ही आस्क्ड द पेनल्टी, उसने कहा ठीक है मैं पेनल्टी ड्यू के बारे में पूछता हूँ। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रिसर्च, उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो अनाउंस करता है कि ही वुड प्रोनाउंस का मतलब डिक्लेयर, वो डिक्लेयर सेंटेंस का मतलब जो भी नेक्स्ट जो थिंग्स है, जो भी मैटर है वो डिक्लेयर करेगा आफ्टर 2 hour रिसर्च, 2 घंटे के रिसर्च के बाद, ब्रेक के बाद। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी से कहा गया कि वो 120 मिनट्स के दौरान क्या कर ले, अपनी जमानत को फर्निश से, जमानत के लिए मतलब अपनी कार्रवाई को पूरा कर ले। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने इस काम से मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, जज ने उसको बिना बेल, बिना जमानत के छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट का नहीं होता, रिस्टार्टेड, जब कोर्ट की कार्रवाई दोबारा स्टार्ट होती है, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो अपनी जजमेंट को क्या नहीं करने वाला है, कई दिन तक मतलब डिलीवर नहीं करने वाला है, कई दिन तक पास नहीं करने वाला है। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उसी दौरान उन्होंने गांधी को क्या कर दिया, लिबर्टी पर, आजादी पर छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। इट मीन्स वहाँ पर जो कई प्रोमिनेंट जो पर्सन थे जिनके नाम यहाँ पर बताए गए, वो सारे बिहार से वहाँ पर क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड मतलब बातचीत करना, डिस्कस करना, उन्होंने सबने गांधी से डिस्कस किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही हैज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि वो क्या करेंगे अगर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। गांधी ने कहा, व्हाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड, व्हाई the senior lawyers replied they had come to advise and help him. He was sentenced to prison. Gandhi asked, sorry beta, I start this sentence again. They conferred with Gandhi, उन्होंने गांधी के साथ डिस्कस किया। What would they do if he was sentenced to prison? It means गांधी जी ने उन सभी लॉयर से पूछा कि वो क्या करेंगे अगर
उनको मतलब जेल जाने का ऑर्डर आ जाता है। गांधी ने पूछा उन सबसे, व्हाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। भी सीनियर जो लॉयर्स वो कैसे रिप्लाई करते कि वो उसको सलाह देने के लिए आए, उसकी सहायता करने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज। अगर गांधी जेल चला जाता है तो उनको कोई भी एडवाइज करने वाला नहीं होगा यहाँ पर। एंड दे वुड गो होम, और इस वजह से उनको कहाँ जाना पड़ेगा, गांधी की हेल्प के बिना, उसकी एडवाइस के बिना उसको घर वापिस से उन सबको घर वापिस जाना पड़ेगा। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। फिर गांधी जब उन्होंने अपना रिप्लाई सुनाया तो गांधी ने कहा कि भी अगर शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स ने मतलब दोबारा कंसल्ट किया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसोट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद था वो सभी रिकॉर्ड को इकट्ठा कर रहा था। इट मीन्स सबकी बातों का अंदाजा निकाल रहा था, जितनी भी वहां पर कंसल्टेशन थी, इट मीन जितने भी जो लॉयर्स थे उनके बीच में जो बातें चीतें चल रही थी, जो कंसल्टेशन चल रही थी, उन सब का वो कंक्लूजन निकाल रहा था राजेंद्र प्रसाद। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स, यानी कि सभी जो लॉयर्स थे उन्होंने सोचा अमंगस्ट देम, उन सब के बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी एक अकेला ऐसा पर्सन था जो वहां पर स्ट्रेंजर था, एक अजनबी था। एंड यट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पिजेंट, और फिर भी यानी कि वो स्ट्रेंजर है, वो किसी का यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, फिर भी वो पिजेंट्स की हेल्प के लिए क्या कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जेल में जाने के लिए क्या तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड के अंदर वे खुद, इफ दे का मतलब एक साइड के अंदर तो जो गांधी वो स्ट्रेंजर है, इट मीन्स वहां पर अजनबी है, लेकिन उसके बावजूद भी पिजेंट्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरी साइड में खुद जो यहाँ के रहने वाले हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड के अंदर, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, कि वो इस एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जितने भी यहाँ पर विभाजित डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इट मीन वहाँ के निवासी यहाँ के, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पिजेंट्स, इतना ही नहीं है, और वो इन सभी पिजेंट्स की सहायता करने के लिए क्या करते हैं, दावा करते हैं कि एक तो वो यहाँ के रहने वाले और दूसरा लॉयर है, वकील है, और इन पिजेंट्स की सहायता करने क्या करते हैं, दावा करते हैं। शुड गो होम, और वो क्या किसकी बात करे, घर जाने की बात करे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन, तो ये उनकी क्या होगी, एक मतलब शर्मिंदगी से भरी हुई डिजर्सन, उनका एक मतलब उनकी बात होगी या उनका डिसीजन होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, उसके बाद इन सब चीज को कंसल्ट करने के बाद वे सारे के सारे जो लॉयर्स है वो गांधी के पास जाते हैं। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और वो गांधी से कहते हैं कि वो सब उनके साथ जेल जाने के लिए क्या है, तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम, गांधी ने एक्सक्लेम किया कि जब हम सब एक हो चुके हैं, इट मीन्स जो हमारे चंपारण की जो बैटल वो क्या हो चुकी है, जीत चुकी है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, फिर उसने एक पेपर का पीस लिया और उसने पूरे ग्रुप को, जितने भी जो लॉयर्स थे, पीपल थे, उन सब को मतलब ग्रुप में पेयर्स के मतलब दो दो का ग्रुप बना दिया सभी पीपल का। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और ऑर्डर भी अगर हमें कोर्ट में जाने की, अगर जेल में जाने की जरूरत पड़े तो हम किस में जाएंगे, पेयर में, जेल के अंदर जाएंगे, पेयर के अंदर कोर्ट में जाएंगे, ना कि हम सारे एक साथ कोर्ट में जाएंगे। यस बेटा, आई स्टॉप वीडियो एंड आई विल डिस्कस द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।